गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। आज हम उसके आगे वाला टॉपिक लेने जा रहे हैं, वही सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था कि सिस्टम क्या होती है। ठीक है, अब फिर से मैं आपको बताऊँ कि सिस्टम क्या होती है। सिस्टम एक ऐसा पैसेज होता है यूनिवर्स के अंदर का, जिसके अंदर हमें अपनी जो स्टडी है वो हम उसके अंदर फोकस करते हैं। उसके जो सिस्टम यूनिवर्स का एक ऐसा पोर्शन होता है उस जिसकी हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है। सो बेसिकली सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ विच वी हैव टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जनरली सिस्टम तीन टाइप्स की होती है। ठीक है, सिस्टम के जो टाइप्स है वो तीन है। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकेंड वन है क्लोज सिस्टम और थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया है वो है ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र। कोई भी अगर हमें वर्क परफॉर्म करना हो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हमें कोई भी वर्क परफॉर्म करना हो तो हमारे पास दो मोड होते हैं वर्क के। या तो हम एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक तो हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक तो मास ट्रांसफ़र होगा या हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सो दो मोड है ट्रांसफ़र के, एक मास ट्रांसफ़र और एक एनर्जी ट्रांसफ़र। इसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है। जब कंसिडर कर लीजिए आपके पास कोई हॉट टी है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि जब हॉट टी आपके पास है तो क्या हो रहा है कि वेपर और जो एनर्जी है वो दोनों बाहर जा रहे हैं। मतलब चाय में से कुछ इवेपोरेट हो रहा है और हीट भी जा रही है। इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एनर्जी भी जा रही है और मास भी जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होती है, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर होगी लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब फ्लूइड बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा लेकिन एनर्जी बाउंड्री क्रॉस करेगी। कैसे, सपोज कंसिडर कर लीजिए कि आपका जो कप ऑफ टी था, सपोज हमें हैंड में कप ऑफ टी है, तो कप ऑफ टी के अंदर अगर मैंने कप ऑफ टी को कवर कर दिया तो उसके बाद जो होगा वो होगा क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। in case of isolated system, neither mass transfer takes place nor the energy transfer takes place. That means कि जो हमारी आइसोलेटेड सिस्टम होती है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, थर्मस फ्लास्क अपने सबने देखा है, पता है। थर्मस में क्या होता है कि ना ही हमारी चाय ठंडी होती है ना ही गर्म होती है। मतलब वो जैसे हमने जिस कंडीशन में उसको पोर किया है उसी में देती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ना ही मास ट्रांसफर होता है, थर्मस के बाहर ना एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो चले हम इसे डिटेल्स में देखते हैं और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, सिस्टम। ओके, तो सिस्टम क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो फर्स्ट टाइप है वो है ओपन सिस्टम। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। जैसे कि मैं डिस्कस किया है, ओपन में क्या होता है। देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है वो हम दो बेसिस पे करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है मास ट्रांसफ़र और सेकंड वन है एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर इन केस ऑफ ओपन सिस्टम बोथ मास ट्रांसफ़र एंड एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ओके, मतलब कैसे, अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इफ़ ए हॉट टी इज़ फ्लोइंग। ओके, कंसिडर कर लीजिए कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये आपके पास अगर कप ऑफ टी है, इसमें से क्या हो रहा है, वेपर्स भी जा रहे हैं। मतलब क्या है, मास स्टोर हो रहा है और कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये कप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर 40 डिग्री सेल्सियस आफ्टर जस्ट बिकम 77 डिग्री सेल्सियस। सो दिस शोज दैट द एनर्जी ट्रांसफर ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो एनर्जी ट्रांसफर भी वो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकेंड है क्लोज सिस्टम। इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम आई कवर दिस कप विथ ए somewhat dish. Okay, in that particular case if this is a conducting medium, अगर ये स्टील है या कोई और कंडक्टिंग मीडियम है तो इससे क्या होगा कि
हीट ट्रांसफ़र होगा लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो वेपर जा रहे थे ना यहाँ से, ये नहीं जाएंगे, सिर्फ क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। नो मास ट्रांसफ़र, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र इज टेक्स प्लेस। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम neither mass transfer nor a energy transfer. I take this cup of tea and I also take a thermos flask. Okay, this is insulated totally, also close here. And if I pour tea in this flask, then this particular case, in this particular case, neither mass transfer is takes place, neither the energy transfer is takes place. So this is called as an isolated system. So as we have studied, there are three types of system: open, close and isolated. Okay, ओपन में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। क्लोज में क्या होता है, ओनली मास, ओनली एनर्जी, नॉट ए मास। इन केस ऑफ आइसोलेटेड, नाइदर मास नाइदर एनर्जी। ओके, ठीक है। अब इससे एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या एग्जांपल होगा, कोई भी ओपन सिस्टम होगी। ठीक है, कोई भी ओपन सिस्टम, जैसे कोई हॉट वाटर का टी, वाटर है, टी है, कोई भी जो ओपन लेक है, सारे एग्जांपल्स इसके ओपन सिस्टम के। क्लोज के क्या है, पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और इंजन ऑफ बाइक। सेकेंड वन क्लोज, सिर्फ क्या होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। क्लोज्ड हीटर, आपका जो हीटर होता है घर में वो क्या है, दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सो हीट ट्रांसफर क्या होगा, नहीं होगा, ओनली मास ट्रांसफर क्या नहीं होगा। ठीक है, और अगर उसके ऊपर का आपने ऊपर कोई प्लेट रखी हुई है पर्टिकुलर केस में, अगर वो कंडक्टिंग मीडियम होगा तो वहाँ से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होगा, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, ये आइडियल एग्जाम्पल से आप याद रखिए। ओके, ठीक है, सिस्टम तो हमने देख लिया। आप देखिए सराउंडिंग। ठीक है, जो सिस्टम क्या था, ये अगर सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के अदर देन, अगर हमें कप ऑफ टी कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये सिस्टम है। ठीक है, कप ऑफ टी अगर सिस्टम है तो अदर देन दिस, जो रिमेनिंग जो भी होगा उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अगर मैंने सपोज कंसिडर कर लीजिए कि आपका घर सिस्टम कंसिडर कर लिया, तो आउटसाइड जितना भी वर्ल्ड है वो होगा सराउंडिंग। मतलब सिस्टम बहुत ही, अगर सराउंडिंग कंपेयर करें, यूनिवर्स है। ठीक है, ये टोटल यूनिवर्स, इसमें सिस्टम कुछ पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा पूरा फोकस होता है कि आखिर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और जो इतना रिमेनिंग जो होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अब कंसेप्ट देखिए, इनमें का एक मेजर पोर्शन क्या है पता है क्या, यूनिवर्स का जो मेजर पोर्शन है वो ही सराउंडिंग, और जो स्मॉल पोर्शन है वो ही सिस्टम। ठीक है, हम सिस्टम को क्यों चूज़ किया, हमने अगर होल इन्वायरमेंट को कंसिडर किया, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होगा, सपोज हमारा यहाँ से कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हॉट बकेट है जो फिल है हॉट वाटर से, उससे कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है। उस हीट ट्रांसफर की वजह से बकेट में वाटर में बहुत सा चेंज होगा, लेकिन जो सराउंडिंग है उसमें बहुत कम चेंज होगा। ठीक है, तो सिस्टम कंसेप्ट इसलिए निकाली कि हमें देखना है कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं जा रहे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक होता है। एक माइक्रो और मैक्रो दोनों कंसेप्ट होते हैं, एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब हम बहुत विच इज़ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई, इसको बोलते हैं माइक्रो, और मैक्रो हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, तो हम मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना के अंदर थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करते हैं। तो सिस्टम इतना सा पार्ट है, और सराउंडिंग जो है ये बहुत सा पार्ट है, और दोनों को मिलके जो बनता है वो है यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी सिस्टम सराउंडिंग की। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। आपको बहुत से बार मैंने बोला कि हम इसके अंदर के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वो हम देखने वाले अगले वीडियो के अंदर। ठीक है।